साहिब आज तो पूरी दुनिया इसी मोबाइल के अंदर है। जानते हैं इसी मोबाइल ने हमें क्या से क्या करवाया है। इन लड़कियों की इज्जत इसी मोबाइल ने लूटा है। इस औरतों का इज्जत का प्रमाण कौन किया है? इसी मोबाइल के जरिए किया गया है। इन लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन आज देखिए हर एक मोहल्ले के अंदर, हर एक इलाके के अंदर या तो फेसबुक पे फोटो, या तो यानी यूट्यूब पे फोटो, या तो किस तरीके से लड़की की इज्जत को पैमाल किया जाता है, लड़की की इज्जत से खिलवाड़ की जाती है। ये नबी ने तुझे दर्श दिया था कि अगर किसी की लड़की पे, किसी के बहन पे इज्जत की हिफाजत करोगे, अल्लाह ताला तेरी बहन की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला तेरी बेटियों की हिफाजत करेगा। लेकिन यही मजहब इस्लाम है साहिब कि जिस मजहब की बुनियाद से लेकर के इस मजहब इस्लाम को रोकने के लिए, इस मजहब इस्लाम के जवानों को किस तरीके से पीछे किया गया है, किस तरीके से इस्लाम के अरकानों से दूर की गई है, किस तरीके से जलसों और मिलाद से इसी जवानों को दूर किया गया है। और दुनिया के हर एक इंसान के जुबानों पे यही होता है। अक्सर मैंने पढ़े लिखों के जुबानों से तो नहीं, लेकिन जाहिलों के जुबानों से हमने सुना है, हर एक इलाके में हमने सुना है। और ये सुना है कि वो यानी लोग कह दिया करते हैं, हर एक समाज के अंदर कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं कि जिनको जलसा और मिलाद से पेट के अंदर दर्द होता है। साहिब वो कह दिया करते हैं कि पूरी जिंदगी हमने नबी की नात को सुनी, पूरी जिंदगी नबी की बात को सुनी, पूरी जिंदगी हम अपने मजारे मुक़द्दसा पर जलसा भी करवाए, एक के बाद दीगरे उलमा भी आए, लेकिन कोई तरक्की नहीं हुआ, कोई तब्दीली नहीं हुई। ये सरजमीन जगदीशपुर के जवानों आज बता दो, और ये सलामुद्दीन से बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम अपनी दिल के अंदर ये जो बातें मैं बताने की कोशिश करूंगा, इस जुमले को नोट करो और दिल के तख्ती पे लिख डालो कि दुनिया देख करके कहा करती है, इंसान कहा करते हैं कि इंसान मिलादे मुक़द्दस से क्या होता है, जलसे में इंसान जा करके करता क्या है, जलसे से ना नमाजी बढ़ते हैं, जलसे से ना कोई कुरान पढ़ने वाला इंसान बनता है। आखिर ये जलसा कराने से क्या फायदा है, आखिर लोगों को बुलाने से क्या फायदा है। मुख्तसर में जलसा करा लिया जाता, मुख्तसर में मिलाद खानी हो जाती, मुख्तसर में कुछ बयान हो जाता, ये कामयाब हो जाती। लेकिन ऐ जवानों आओ, मैं तुझे करीब करना चाहता हूँ और दुनिया के सामने तुझे दिखाना चाहता हूँ कि दुनिया तुम्हें इस तरीके से हकीर नजरों से देख करके बताती है कि हमारे जलसों से क्या पैगाम मिलता है, हमारे मिलाद से क्या पैगाम मिलता है। तो सलामुद्दीन पूरी दुनिया के अंदर अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ जी चाहता है, अपनी ताकत के मुताबिक, अपने इल्म के मुताबिक जहाँ तक जाना होता है, तो हम जवानों को करीब करके बताना चाहते हैं कि ऐ जवानों आओ करीब आ जाओ। जिस जवानों को आज नहीं, जिस जवान को देख करके यानी अपने भी लोग कहा करते हैं कि ये जवान तो बदलते नहीं है, ये जवान जलसे में जाते हैं मस्ती करके वापस आ जाते हैं, जलसे में जाते हैं नात सुन करके वापस आ जाते हैं। तो सारी दुनिया के उन लोगों को मैं पैगाम दे करके बताना चाहता हूँ कि सलामुद्दीन इसी आस पर घूम रहा है, इसी आस पर अपने जवानों को करीब करके बताना चाहता है कि जिस दिन इस धरती से, जिस दिन इस समाज के जवानों का यानी जिस दिन इस धरती पे बसने वाले जवानों के दिल में जो नबी की चिराग उसके सीनों के अंदर जल रहा है, ये एक दिन अगर ये शोला बन करके ये भड़क गया तो इसी समाज से यानी इसी समाज से गुलामे ताजुस्सरिया बन करके चमकेगा। इसी धरती से, इसी जवानों में सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा बन करके चमकेगा। इसी समाज से, इसी जवानों से अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम का गुलाम बन करके चमकेगा। और ये अगर अल्लाह का करम हो जाए तो मुस्तफा जाने रहमत की इनायत हो जाए तो इसी धरती से, इसी जगदीशपुर से जवानों का दिल बेदार हो जाएगा और कहेगा साहिब ये तो अलग बात है। दुनिया हमें ताना देती है, दुनिया कहती है कि जवानों का हौसला बेदार नहीं है, जवान गलत रास्ते को इख्तियार कर लिए हैं, जलसे में जाते तो है लेकिन आने के बाद इनकी जिंदगी नहीं बदलती, आने के बाद इनकी जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन मैं बताना चाहूंगा एक जगदीशपुर के जवानों आओ, मैं बताने की कोशिश करूंगा। तुम जवान हो, तुम नबी पाक के यानी उम्मत में हो, हम नबी पाक से किस तरीके से मोहब्बत करते हैं। अगर एक एक जुमला सलामुद्दीन पे बयान कर दे तो ये बात तो हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन कुछ जुमला को सुनो। आमद रसूल पे तुम लोगों ने
जिस तरीके से ये खुशी मनाया, एक अल्लाह के वली के एक अल्लाह के मुकद्दस वली के सामने यानी सारे लोग आए हैं। मेरा अकीदा है कि यानी अल्लाह के वली हमें देख रहे हैं, मेरा ईमान है कि अल्लाह के वली हमें देख रहे हैं, तो यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ, यहाँ से कुछ बातें लेकर के जाओ। इसलिए कि आज दुनिया के दुनिया के बसने वाले इंसानों के अंदर से अगर जवानों ने अगर अपनी जिंदगी को तब्दील ना किया, अपनी जिंदगी को बदलाव ना किया, मुस्तफा के सांचे में ना ढाला, तो ये दुनिया बहुत अलग से गुजरती जा रही है। हमारी जिंदगी किस तरीके से गुजरती है ये बताने की जरूरत नहीं है साहिब। आज देखा जा रहा है सारा गड़बड़ मुसलमानों के अंदर पाया जाता है। हर एक कौम मुसलमानों के पीछे है, हर एक इंसान मुसलमानों के पीछे है। आखिर वजह क्या है? कुछ ना कुछ तो होगा कि मुसलमान के पीछे इतने सारे लोग आखिर पड़े क्यों है? आखिर कुछ ना कुछ वजह होगा, आखिर इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो सलामुद्दीन नहीं बल्कि स्टेज पे जितने उलमा बैठे हैं, अगर इन लोगों से सवाल कर लिया जाए कि दुनिया मुसलमानों के निशानों पे क्यों रख रही है, आखिर मुसलमानों से मुखालफत करने के लिए ये दुनिया आमादा क्यों है, तो सारे आलिम दिन कहेंगे इसलिए आमादा है कि दुनिया को पता है कि अगर इसी गंदी चीज इसी समाज के अंदर में अगर कोई नौजवान के दिल बदल गया, इसी समाज के अंदर से अगर कोई नौजवान खड़े होकर के ये अपने दिल के अंदर अहद कर लिया, ये इरादा बना लिया कि अब जिएंगे तो मुस्तफा के नाम पे जिएंगे, अब जिएंगे तो मुस्तफा के साचे में जिंदगी को गुजारेंगे, अगर जिएंगे तो कुरान और हदीस के रोशनी में अपनी जिंदगी को बदलेंगे। इसीलिए दुनिया परेशान है, इसीलिए दुनिया यानी परेशान है। लेकिन साहिब आज देखा जा रहा है हम आमद मुस्तफा में हम बैठे हुए हैं, हम नबी की आमद की खुशी में, एक अल्लाह के वली की मोहब्बत में ये सारे लोग जमा होकर के यानी नबी की बातों को सुन रहे हैं, नबी की नातों को सुन रहे हैं। उसी दरमियान एक बात को सुनते चलिए। आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा, हम किसी दुनियादार के करीब नहीं जाएंगे। हमें तो जिंदगी मांगने के लिए, हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी और की जिंदगी पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी हिंदुस्तान के बड़े प्रोफेसर की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी यानी कलेक्टर की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी मास्टर की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी के करीब जाकर के हमें इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है। अरे यारो दुनिया जब यानी गंदे नालों में अपनी जिंदगी को गुजारा करती थी, इसी भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जब आमिना के लाल नहीं आए थे, मुस्तफा जाने रहमत जलवागर नहीं हुए थे, उस मक्का की सरहदों में आमिना के गोद में अब्दुल मुत्तलिब के यानी अब्दुल मुत्तलिब के दिल के चैन, अब्दुल्लाह के यानी अब्दुल्लाह के दिल के यानी टुकड़े यानी जब पैदा नहीं हुए थे, तो इस समाज का माहौल क्या था? इस हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसान का नजारा क्या था? किस तरीके से इंसान जिंदगी को गुजारता था? साहिब ये पूरी दुनिया के सामने मौजूद है, हर एक कौम जानती है, हर एक इंसान जानता है, हर एक धर्म के लोग जानते हैं कि जब इस्लाम नहीं आया था, जब आमिना के लाल मेरे नबी नहीं आए थे, कौन नबी? उसी नबी के मोहब्बत में आप भी आए हैं, उसी नबी की मोहब्बत में हम भी आए हैं, उसी नबी की मोहब्बत में सारे लोग आए हुए हैं। आओ वही नबी नहीं आए थे, हिंदुस्तान से लेकर के हर एक इंसान अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारता था, किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजार करके एक जिंदगी दे करके पैगाम दिया करता था। एक मिसाल दे करके ये बात बताने की कोशिश करूंगा। ए लोगों एक बात याद करो, एक बात बताओ, इस समाज के अंदर सारे लोग गुनाहगार तो है, इस समाज के अंदर हर एक आदमी एक काम करता है, बचपने से लेकर के जवानी तक और जवानी से लेकर के बुढ़ापा तक हर एक आदमी एक एक काम करता है, हर एक इंसान एक एक कामों को अंजाम देता है, उस समाज के अंदर फैल जाता है। हर एक आदमी के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, हर एक आदमी के अंदर कोई ना कोई गुनाह जरूर है। कोई हाथ से गुनाह करता है, कोई पांव से करता है, कोई जुबान से करता है, कोई आंख से करता है, कोई जिस्म से करता है। साहिब इसी समाज के अंदर में जब पूरी दुनिया गुनाह के दलदल में, पूरी जिंदगी दुनिया गुनाह के दलदल में अपनी जिंदगी को गुजारती रही, पूरी जिंदगी के अंदर अपनी गुनाहों के मटलियों को इकट्ठा करके सारी दुनिया के इंसान गुनाहों के अंदर लथपथ होकर के जिंदगी को गुजारा करते थे। उस वक्त मक्का की गलियों का यानी मक्का की गलियों का जायजा लेंगे तो पता चलेगा इस हिंदुस्तान में आज हम पैदा नहीं हुए हैं, आज हम पैदा हुए हैं, हमसे पहले हमारे बाप इस धरती पे आए, हमसे पहले हमसे वो हमारे बाप से पहले हमारे दादा आए, हमारे परदादा आए। एक के बाद दिगरे इस धरती पे आने वाले की तादाद कसरत से साथ आती रही, एक के बाद दिगरे इंसान आते रहे, सारी दुनिया के इंसान आते रहे। एक एक लम्हा जिंदगी को गुजार करके
करके वापस पलट करके जाते रहे, लेकिन आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, आज उनका गीत गाने वाला कोई नहीं है, आज उनका नाम लेकर के कोई पुकारने वाला नहीं है। लेकिन इसी धरती पे, इसी दुनिया के अंदर, इसी समाज के अंदर एक अल्लाह का वली जन्म लेता है, एक अल्लाह का वली पैदा होता है कि इसी समाज के अंदर जहाँ शराब के आदा हो, जहाँ जुए के नशे के अंदर इंसान जिंदगी को लथपथ गुजार करके उस दहशत के साथ जिंदगी को गुजारता है, इसी समाज के अंदर एक अल्लाह का वली पैदा होता है, एक अल्लाह का वली पैदा होता है और अपनी जिंदगी को उस तरीके से गुजारता है जो आमिना के लाल ने 1450 साल बरस पहले उस मक्का की धरती से एक ऐलान किया था, एक ऐलान किया था कि अगर जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देगा, जो अल्लाह के नाम पर, जो मुस्तफा के नाम पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देगा, वो गुमगान नहीं मरेगा। अगर तेरा पाप होगा तो वो तो मिट जाएगा, लेकिन अल्लाह का वली का कोई बेटा हो या ना हो, कोई यानी भाई बाप हो या ना हो, कोई बेटा हो या ना हो, कोई रिश्तेदार हो या ना हो, कोई भाई हो या ना हो, कोई बेटा हो या ना हो, लेकिन अगर वो अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तफा की सुन्नत को इख्तियार करके इस धरती से चला गया तो याद रखो अल्लाह का कुरान पुकार करके कहता है वो कभी मिटेगा नहीं, बल्कि दुनिया चाहेगी कि उसे मिटा दिया जाए और रब चाहेगा उसे उठा। नारे तकबीर, जरा जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सलामुद्दीन साहब किबला। देखा जा रहा है इंसान का हालात इस तरीके से गुजरते जा रहा है। ये जवान आओ करीब आओ, मैं तुझे बताने की कोशिश करूंगा। एक जुमला तुम लोगों ने सुना होगा, सारे लोग जानते हैं, हम अपने बाप दादा से सुना करते थे कि जो सुबह यानी सुबह में जो गधा गुम हो जाता है और शाम में मिल जाता है वो भटका हुआ नहीं, वो यानी गुम नहीं कहा जाता है, बल्कि उसे कहा जाता है वो भटक गया है, वो यानी वो राह से हट गया है, वो गुमशुदा नहीं है बल्कि वो भटक चुका है। यही समाज के अंदर मुसलमानों का है कि मुसलमान आज भी नबी से मोहब्बत नहीं होती तो ये जवान अपने वक्त को कुर्बानी नहीं देते। अगर अल्लाह के वली से मोहब्बत नहीं होती तो इतने लोग यहाँ बैठ करके नहीं आते, हमें देखने के लिए नहीं आए हैं, किसी आलिम के चेहरे को देखने के लिए ये फोकस बना करके ये नहीं आए हैं, कोई इंसान यहाँ आया है तो ये लेकर के नहीं आया है कि जा रहे हैं लाइट देखने के लिए, जा रहे हैं आलिम को देखने के लिए, बल्कि सबकी मोहब्बत के, सबके दिलों के अंदर ये बात होती है कि वहाँ कोई बोलने वाला आएगा, कोई आने वाला खतीब आएगा तो अपनी बाप की बोली को नहीं बोलेगा, कोई आने वाला नहीं यानी कोई आने वाला शायर आएगा तो अपनी बाप की यानी शायरी नहीं करेगा, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते पढ़ेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस से पढ़ेगा। लेकिन ए लोगों आओ मैं बताने की कोशिश करूंगा हम नबी से किस तरीके से प्यार करते हैं। हम भटक चुके हैं, हम राह से हट चुके हैं, लेकिन आज भी अगर हमारे समाज के नौजवानों ने ये इरादा बना लिया और ये एक अकीदा बना लिया और इस पे कायम हो गए कि चलो हम भटक चुके थे, हमें कोई राह दिखाने वाला ना था। जानते हैं, आप जानते हैं कि यानी हर एक बस्ती के अंदर, हर एक समाज के अंदर, हर एक इलाके के अंदर जब इंसान गुनाह के दलदल में बसने लगता है, जब गुनाहों को मटलियों को इकट्ठा करने लगता है, जब गुनाह के सीने से पार होकर के अपनी जिंदगी को गुजारने लगता है, तब अल्लाह ताला ने अपने वलियों को भेजा है उसको राह दिखाने के लिए, उसको रास्ता बताने के लिए, उसे हिदायत देने के लिए, उसे खुदा की पहचान बताने के लिए, उसे नबी से मोहब्बत करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला वलियों को यानी वलियों को पैदा करता है। ऐसे ही नहीं आते हैं, लेकिन आइए मैं बताने की कोशिश करूंगा इस सरजमीन जगदीशपुर के लोगों हम नबी से कैसे मोहब्बत करते हैं। साहिब आज हमारा अकीदा क्या है, आज हमारा तरीका क्या है, आज हमारी जिंदगी की हालात क्या है, किस सांचे के अंदर जिंदगी को गुजारते हैं। हम कौमे मुस्लिम से रिश्ता रखने वाले हैं, हम उस नबी से मोहब्बत करने वाले हैं जिस नबी के बारे में हम हैं। बड़े बड़े काफिर ने कहा, बड़े बड़े गुनाहगार लोगों ने कहा, बड़े बड़े साधु संत ने कहा कि उस आमिना के लाल जैसे ना दुनिया में कोई पैदा हुआ है और न सुबह कयामत तक कोई पैदा होगा। कुर्बान जाओ उस नबी पाक पर जिस नबी की मोहब्बत में हम और आप आए हैं। आओ मैं बताने की कोशिश करूंगा यही नबी पाक है। अगर नहीं आते
तो आज इस तरीके से जो हम जिंदगी को गुजार रहे हैं, साहिब जिंदगी का तरीका किसने दिया है? इंसान तो दुनिया के अंदर पाए जाते थे, इंसान तो नबी के आने से पहले भी इस भारत से लेकर के पूरी दुनिया के अंदर इंसान तो थे, लेकिन तरीका किसने दिया है? एक मिसाल ले लिया जाए, ये लाउड स्पीकर को रख दिया जाए, ये सारा समियाना को सजा दिया जाए, ये माइक का तार भी बिछा दिया जाए, लेकिन मशीन के पास अगर कोई मिस्त्री ना हो, उसे चलाने वाला कोई ना हो, इसे संवारने वाला कोई ना हो, इसे इस्तेमाल करने वाला कोई ना हो, तो बताओ कौन चलाएगा? तो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने दुनिया तो बना दी, इंसान को पैदा कर दिया, सारे इंसान आते रहे, दलदल की गुनाहों के बटरियों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारते रहे, एक लम्हा जिंदगी को गुजारते रहे। लेकिन देखा गया जब सारी दुनिया गुनाह के दलदल में, ये यहाँ तक के एक नुक्ता देख करके बताना चाहता हूँ, एक जुमला नोट करो और याद रखो, उस आमिना के लाल ने हमें और आपको क्या दिया है, हमें और आपको क्या दिया है। यही पैगाम तो पूरी दुनिया तक आम की जाती है कि दुनिया का समझ ले, ये दुनिया यानी गिदड़ की तरह से जिंदगी गुजारा करती थी। इसी दुनिया के अंदर चाहे वो किसी भी कौम के मानने वाला इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो यानी किसी भी धर्म के मानने वाला हो, किसी के धर्म ने ये नहीं बताया कि तेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तेरी जिंदगी किस तरीके से गुजरे, तेरी जिंदगी का यानी जिंदगी का नमूना क्या है, तेरी जिंदगी को किस लिए, तुझे किस लिए पैदा किया गया है। साहिब जानते हैं वही मक्का की गली है जिस मक्का के अंदर बेशुमार आप लोगों ने सुना था। एक जुमला दे करके, इशारा दे करके बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। वही मक्का की गली है जिस मक्के के अंदर कौन सी गुनाह नहीं की जा रही थी। साहिब कौन सा गुनाह नहीं किया जा रहा था? हमारे समाज के अंदर से अगर कोई एक शराबी बन जाए, इसी समाज के अंदर से एक कोई जुआ खेलने वाला बच्चा पैदा हो जाए, इसी समाज के अंदर में कोई एक पैसा औरतें हो जाए, इसी समाज के अंदर एक ऐसा गुनाहगार हो जाए जिससे समाज के इंसान गुनाह नफरत करने लगते हैं, लेकिन पूरे समाज के अंदर वो गुनाह किया जाए, पूरे समाज के अंदर शराबी खोर हो, पूरे समाज के यानी हर एक जवान यानी जुए के अड्डे पे जा करके अपनी जिंदगी को गुजारता हो, यानी और नशे के अंदर मुब्तला हो, और यानी पूरी जिंदगी गुनाह के लतपत के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारता हो, तो कोई किसी को बोलने वाला ना होगा, कोई किसी को माना करने वाला ना होगा। इसलिए कि माना करने से पहले ये देखेगा कि जिस गुनाह के अंदर वो मुब्तला है, जो गुनाह वो कर रहा है वो तो गुनाह मैं भी कर रहा हूँ, जो गुनाह के अंदर वो मुब्तला है वो गुनाह मैं भी कर रहा हूँ। इस भारत का ये तरीका था, लेकिन आओ कुर्बान जाओ उस नबी पाक के। अगर हमारे समाज के बच्चे के अंदर हमारा घर अगर शराबी हो, हमारे घर के लोग यानी अगर इस्लाम के खिलाफ हो, अगर हमारे घरों के अंदर अगर मुस्तफा की सुन्नत अगर ना हो, तो हमारे घर के अंदर बच्चा जो जन्म लेगा, हमारे समाज के अंदर जो बच्चा पैदा होगा, उसका प्रभाव उसी के ऊपर पड़ेगा। वो एक मिल करके वो 50 को ठीक नहीं कर पाएगा। ये हमारी दस्तूर है, ये हमारी जिंदगी का हाल है। लेकिन आओ उस आमिना की लाल की जिंदगी को पढ़ लिया जाए, आओ उस नबी की जिंदगी को पढ़ लिया जाए, आओ उस नबी की सीरत को उठा करके देख लिया जाए कि जिस वक्त मेरे आका ने यानी जब मुस्तफा जाने रहमत ने जब पैदा नहीं हुए थे, एक बुराई नहीं था, बल्कि शराब जगह जगहों पे पिया जा रहा था। शराब इस तरीके से लोग पिया करते थे कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर और बिहार के अंदर अगर कोई मेहमान आने वाला आता है और आकर के बैठता है, तो हमारा इस्तकबाल इस तरीके से हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से उसका यानी उसका इस्तेमाल करते हैं कि उसे नाश्ते में हर एक चीज की मिठाइयाँ ला करके देते हैं, कभी तलबुट ला करके देते हैं, कभी रसगुल्ले ला करके देते हैं, कभी तरह तरह की मिठाइयाँ ला करके देते हैं, ताकि मेरा यानी मेहमान आने वाला ये खुश हो करके ये कहे कि बुलाने वाला इज्जत अच्छी तरह से कर रहा है। लेकिन मक्का की गलियों के अंदर ये बताया जाता है, जब जब सलामुद्दीन इस तारीख को पढ़ता है, जब जब इस किताब पे नजर डालते हैं, तो पता चलता है आमिना के लाल तेरे नाम पर, तेरे माँ बाप पर हमारे पूरे खानदान फिदा हो जाए कि तूने किस तरीके से इस निजाम को इस निजाम को बदल दिया कि उस मक्का की गलियों में जब आमिना के लाल ने पैदा हुए थे, तो उस मक्का के लोग जब मेहमान आते तो पहले शराब पेश किया जाता। जिसके घर के अंदर अगर शराब नहीं मिलता तो लोग कहा करते थे इसका घर अच्छा नहीं है, इसका यानी सोसाइटी अच्छा नहीं है, इसका समाज अच्छा नहीं है। लेकिन बाहर मेरे नबी की ये जान, मेरे नबी की जिंदगी को देख लो। ये जवानों आओ मैं बताने की कोशिश करूंगा, उस समाज के अंदर अगर इसी धरती के अंदर बसने वाले एक गुनाह के सीमे पे सारे बस्ती के लोग गुनाह गुजारते रहे हैं, और अगर उसी के अंदर एक इंसान पैदा होता है और पैदा होकर के उसे रुकावट करता है और माना करता है, तो हम कहेंगे नहीं ये तो परसों से आ रहा है, ये
तो हम कहेंगे ये हमारे दादा ने ये काम किया, हम कहेंगे हमारे परदादा ने इस काम को अंजाम दिया। आप कौन होते हैं मना करने वाले? आपको फायदा क्या है? आप कौन होते हैं राह पे लाने वाले? लेकिन आओ नबी की जिंदगी को देखो, मेरे नबी की जिंदगी किस तरीके से है, आगे ना आगे नजर आ रहा है, ना नबी की जिंदगी के पीछे यानी उनसे अच्छा कोई जिंदगी नजर आ रहा है और ना ही कयामत तक कोई आएगा। वही आमिना के लाल है, वही मेरे नबी की जात है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत अभी नहीं आए हैं, अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। उस मक्का के लोग सारी गुनाहों के लतपत में पूरी जिंदगी को गुजारा जा रहा था। कौन ऐसी गुनाह नहीं थी? जरा एक झलक दे करके हम अपनी माँ और बहनों को एक जुमला दे करके बताना चाहूंगा, तुझे फख्र करनी चाहिए, तेरी जिंदगी बहुत अनमोल जिंदगी है। तेरी जिंदगी के बारे में हम क्या तफसीरा करेंगे, बल्कि पूरी जिंदगी अगर कोई आलिम बयान करता रहे, पूरी जिंदगी तेरी सीरत को, तेरी जिंदगी की स्टोरी को अगर कोई आलिम बयान करता रहे वो मर जाएगा, लेकिन तेरे मर्तबे को बयान नहीं कर पाएगा। इसलिए आमिना के लाल ने, उस नबी पाक ने इन औरतों को, इन लड़कियों को क्या मकाम दिया है। ये अलग बात है कि हमारे कौम मुस्लिम के मानने वाली लड़कियां, हमारे कौम के मानने वाली मेरी माँ बहनें उस नबी से 100 कोस दूर है, उस हजरत फातिमा से 100 कोस दूर है। यही वजह है कि आज समाज के अंदर कसरत के साथ बुराइयां की जा रही है। यही समाज है, यही वजह है कि नबी की सीरत को छोड़ करके शैतान के यानी शैतान के तरीकों को अपना करके हम जिंदगी को गुजारने लगे। शैतान हमला करके हमारी जिंदगी को ले लिया, हमें जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं दिया, मुस्तफा से हटा दिया, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत से हमें 100 को दूर कर दिया। लेकिन आओ मैं बताने की कोशिश करूंगा, इसी समाज के अंदर उसी मक्का की गलियों में मुस्तफा नहीं आए थे। इन लड़कियों के हाल आप लोगों ने सुना होगा, हर एक आलिम इस बयान को बयान करते हैं। ये मशहूर वाकया है कि यानी लड़कियों को दफन किया जा रहा था, लड़कियों को कत्ल करके उसे दफन यानी 10 साल की लड़कियों को कोई बाप अपनी लड़की को यानी पालना में यानी मजबूरी समझा करता था, कोई दामाद बनाने के लिए तैयार ना था। उस मक्का की सरहदों में अगर लड़की हुआ करती तो मनहूस कहा जाता था, उस लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये तारीख के अनमोल कहानियां मौजूद है जो आज किताब के वर्क के अंदर हर एक वर्क के अंदर लिखा हुआ है कि इन लड़कियों को दफन कर दिया करते थे। उस मक्का के अंदर किस तरीके से दहशत गर्दी हुआ करता था, किस तरीके से लड़कियां चीख मारा करती थी। एक बात याद रख लीजिए, यही लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता था। इसी समाज के अंदर कोई शादी करती और उसका शौहर मर जाता तो उस शौहर के साथ उसे चिता पे जला करके उसे खाक में मिला दिया जाता था, उसे यानी मिटा दिया जाता था। और ये कहा जाता था कि समाज के अंदर ये औरतें मनहूस है, इसके आने के वजह से इसका पति मर गया, इसके आने के वजह से इसका शौहर मर गया, इसके आने के वजह से इसका यानी सुहाग गुजर गया, इसलिए इसको भी जलने के हुक्म में यानी इसको भी जलाने के लिए तैयार हो जाया जाए। और कुछ ऐसे भी यानी माहौल गंदा था। उस गंदे माहौल में नबी ने 63 साल की जिंदगी में क्या अंजाम दिया है। मेरे नबी ने किस तरीके से जिंदगी को बदलाव करके हमारे और आपकी जिंदगी तक अता किया है। साहिब ये देखा जा रहा था सारी तरफ से यानी औरतें चीख मारा करती थी, सारी औरतें रोया करती थी, सारी लड़कियां रोया करती थी, सारे इंसान गुनाह के दलदल में फंसे हुए थे। शराब भी पाया जा रहा था, नशे के अंदर चूर होकर के यानी इंसान इस तरीके से गलीज जिंदगी को जिया करता था। लेकिन कोई समझाने वाला नहीं आया था, कोई बताने वाला नहीं आया था, कोई राह दिखाने के लिए नहीं आया था। तब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को, अपने हबीब को, जिस दुनिया को दुनिया की मोहब्बत, जिस नबी के सदके में अल्लाह ने आसमान को बनाया, जिस नबी की मोहब्बत में जमीन को बनाया, जिस नबी के सदके में सारी कायनात को अल्लाह ने यानी वजूद बख्शा, सारी चीजों को अल्लाह ने उस नबी की मोहब्बत में बनाया। लेकिन भेजा नहीं उसे यानी दुनिया के अंदर भेजा नहीं, आमिना के गोद में उसे भेजा नहीं, मक्का की सरहदों में, मक्का की गलियों में भी उतारा नहीं। अब उसका माहौल देख लिया जाए। जब सारी दुनिया गुनाह के लतपत थी, सारी दुनिया के इंसान ये सोचा करते थे है कोई ना कोई होगा जो बचाने के लिए आ जाए। जब लड़कियों को जिंदा दफन किया जा रहा था तो लड़कियां चीख और चिल्लाया करती थी और ये कहा करती थी कि मौला अगर तुझे पैदा यानी जिंदगी नहीं देना था तो तुझे जिंदगी नहीं देता, लेकिन जिंदगी दे करके मेरा बाप मुझे दफन कर रहा है, मेरी जिंदगी को छीन रहा है। ए मालिक मौला, इस जिंदगी के लिए जिंदगी से कब तक ये लड़कियां रोती रहेगी, कब तक लड़कियां बिलखती रहेगी। ए पाक परवरदिगार आलम, कब तक यानी लड़कियां मनहूस होकर के और कब तक मजबूर होकर के
अपनी जिंदगी को गुजारती रहेगी। जब इस तरीके से चारों तरफ से यानी हंगामा बरपा था, हर एक इंसान रोया करता था, हर एक इंसान चित्ता और चिल्लाता था, तब जा करके यानी 12 रबीउल नूर को यानी 12वीं तारीख को अल्लाह तबारक व तआला ने करम किया इंसानों पर और आमिना के गोद में उस मुस्तफा जाने रहमत को जलवागर किया। और आते आते मेरे नबी ने बता दिया कि जिन लड़कियों को तुम मनहूस समझा करते थे, जिन लड़कियों को तुम कत्ल करते थे, जिन लड़कियों को जिंदा दफन करते थे, ये लड़कियां मनहूस की चीज नहीं है, बल्कि मेरे नबी ने यही इरशाद फरमाया कि जिन लड़कियों को तूने मनहूस समझ करके जिन औरतों से नफरत करते हो, अल्लाह की कुरान ने इन लड़कियों इस औरतों के अंदर ने खुदा की किताब ने इसे जन्नत बता दिया है, इनके कदमों को जन्नत बता दिया है, पाप के दरवाजा बता दिया गया है। बल्कि ये औरतें मनहूस नहीं है, ये औरतें यानी मजबूर नहीं है, ये इसी औरत के वजह से कोई कुतुब बनता है, इसी औरत की वजह से कोई अब्दाल बनता है, इसी वली के वजह से, इसी औरत की वजह से कोई अल्लाह का नेक वली बनता है। साहिब आज देखा जा रहा है हर एक तरह से इंसान गुनाह के रास्ते में अपनी जिंदगी को गुजारते जा रहा है। ये जवानों आओ मैं बताने की कोशिश करूंगा, आज भी हिंदुस्तान के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, किसी गली के अंदर किसी इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए नबी की जिंदगी को आइडियल है, मेरे नबी की जिंदगी पढ़ लेना, कभी कभी नबी की सीरत को पढ़ लेना। आज भारत में क्या नहीं हो रहा है, आज इस तरीके से नेट की दुनिया है, पूरी जिंदगी इंसान गुनाह के लतपत में अपनी जिंदगी को गुजारते जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हमारी जिंदगी इसी तरीके से गुजरती रही, इस सांचे के अंदर गुजरती रही, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। बल्कि जिस तरीके से हमारे बाप दादा ने अपनी जिंदगी को गुजार करके चले गए, आज भी उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। ठीक उसी तरीके से अगर हम चले जाएंगे, मेरा औलाद नाम लेने वाला नहीं होगा, मेरे कौम के इंसान हमें भूल करके चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी को गनीमत जानो। अल्लाह ने जिस जिंदगी को अता किया है, जिस जिंदगी को हमें दी गई है, इस जिंदगी को समझो कि अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया है, हमें इस दुनिया के अंदर क्यों भेजा है। आखिर कुछ ना कुछ मकसद है, यहाँ बुलाने के लोगों का क्या मकसद है। आज देखिए यूट्यूब के धमाका के अंदर आज पूरी दुनिया किस तरीके से गुनाहों के अंदर अपनी जिंदगी को गुजार करके, और इसी समाज के अंदर से साहिब एक बात याद रखिएगा, यही करके बताना चाहूंगा, यही समाज के जवान अगर आज भी अगर इस वक्त भी अगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ करके और ये कोशिश करेगा कि मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करे, तो आज दुनिया हमें ताना नहीं देगी, आज हमें दुनिया कोई सताएगी नहीं। बल्कि आज हमारे मुसलमानों के मुसलमान के जवानों के अंदर से ताकत को छीन ली गई है। आज कोई जवान ऐसा नहीं है, इस समाज के अंदर से बड़े बड़े जवान की जिंदगी को देखा है। इस धरती पे बड़े बड़े ताकतवर इंसान पैदा किए गए, इस धरती पे बड़े बड़े दौलतमंद आए, लेकिन आज भी उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है, आज भी कोई उनका चर्चा लेने वाला नहीं है। लेकिन हमने उनकी जिंदगी को देखा है कि जिसकी जिंदगी एक यानी चटाई के अंदर जिंदगी गुजरी है, उनकी जिंदगी को हमने देखा है, जिनकी जिंदगी पानी और छुहारे पे जिंदगी को गुजरी है। हमने उनकी जिंदगी को पढ़ा है, हमने उनकी जिंदगी को देखा है, जो झोपड़ी के अंदर रह करके मुस्तफा का जाम पिला करके, नबी से अकीदत रख करके, मुस्तफा की सीरत को बयान करके, मुस्तफा को सीने से ये मुस्तफा की हदीस को सीने से लगा करके कुरान पर अमल करके इस भारत से गए हैं। तो दुनिया देखी है कि जाने वाला एक मुत्तकी परहेजगार था, लेकिन कोई दौलतमंद न था, कोई यानी ताकतवर इंसान न था, कोई बड़े राजा महाराजा न था, बल्कि जाने वाला एक कुटिया के अंदर जिंदगी को गुजार करके गया है। कैसी जिंदगी को गुजार कर गया है, बल्कि चलता है तो नबी की सीरत को इख्तियार करके चलता है, देखता है तो नबी की सुन्नत को इख्तियार करके देखता है, और खाता है तो नबी की सीरत के अंदर अपनी जिंदगी को पढ़ करके देखता है। तब जाकर के दुनिया उसे भूलती नहीं है, बल्कि भूलने वाले को अल्लाह ताला उसे ऐसा याद दिला देता है कि दुनिया भूलेगी, लेकिन मौला उसे भूल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, अल्लामा सलामुद्दीन साहब किबला। साहिब आज देखा जा रहा है, आज हमारे अंदर कौन सी बुराई नहीं है। ये जवानों एक बात याद रख लो, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। सारी दुनिया अपने 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 धर्म को फॉलो कर रही है, सारी दुनिया अपने फख्र महसूस कर रही है कि हमारा धर्म ऐसा है, हमारे धर्म के अंदर इस तरीके से है। लेकिन कुर्बान जाओ, सारी दुनिया के इंसान से अगर सवाल करोगे कि सबसे बेहतर मजहब कौन है, सबसे अच्छा दीन कौन है, सबसे अच्छा किताब कौन है, तो दुनिया तो बेशुमार दुनिया के अंदर धर्म के अंदर इंसान पाए जाते हैं, लेकिन
हर एक धर्म के लोग कहेंगे कि मुसलमानों के अंदर एक कुरान जैसी किताब है, एक अल्लाह का मुकद्दस कुरान है, जिस कुरान के बारे में किसी को सबको सुबह की गुंजाइश नहीं है। इसी कुरान को बड़े बड़े पापी ने अपने सीने से लगाया है तो उसका सीना मुमताज होकर के चमक गया है। वो दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसी हिंदुस्तान के अंदर से इसी नबी की सीरत पे पढ़ने वाले, इसी नबी की सीरत को अपनाने वाले इस तरीके से जिंदगी को गुजारे हैं कि दुनिया देख करके हैरान है। लेकिन आज हमसे देख करके नफरतें की जा रही है, आज हमसे देख करके दुश्मनी की जा रही है। अगर इसी समाज के अंदर से इसमें बताने की कोशिश करूंगा, इसी समाज से अगर कोई नौजवान उठ करके किसी रात में या किसी दिन में किसी के मकान पर चला जाए, किसी के घर चला जाए, 10 से 15 मिनट जाकर के डेली टाइम दे दे, तो इस समाज के लोग उसे थूक डालना शुरू कर देंगे, उसे भगाना शुरू कर देंगे और ये कहेंगे कि ये इसका फितरत गलत है, इसका इखलाक गलत है, इसका किरदार गलत है, इसका हिस्टोरी सही नहीं है, इसे दूर किया जाए। लेकिन कल का जमाना साहिब अजीब जमाना था कि कोई किसी के दरवाजे पे चला जाता लेकिन कोई भगाता हुआ नजर नहीं आता, कोई किसी की यानी कोई शक की बीमारी पैदा नहीं हुआ करता था। जानते हैं क्यों? इसलिए है कि कल तक नबी की सीरत तो थी, यानी इल्म कम था लेकिन नबी की मोहब्बत ज्यादा थी, नबी की सुन्नत ज्यादा थी। इल्म कम था लेकिन लोगों को ये पता था कि खालिक कायनात एक मेरा रब है, मेरे नबी की जिंदगी सीरत अच्छी है, सारे लोगों से नबी की जिंदगी अच्छी है, सबसे अच्छी जिंदगी मेरे नबी की जिंदगी है। लेकिन आज नफरतें की जा रही है। ये जवानों इसलिए है कि आज हमारी जवानों एक बात याद रखो, इस तरीके से जिंदगी के गुजारिएगा, आखिर एक न एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। हमें कोई यहाँ पे आया है तो कोई 10 दिन के लिए आया है, कोई 50 दिन के लिए आया है, कोई कुछ दिन के लिए आया है, लेकिन सबको पलट करके जाना है। ये सब किसी को इससे इनकार नहीं है, लेकिन जाने से पहले कुछ तैयारी कर लो। गुनाह इंसान करता है, हम जानते हैं कि इंसान सुबह से शाम तक यानी गुनाह के लपट के अंदर जिंदगी को गुजारता हुआ नजर आता है। लेकिन जवानों जहाँ गुनाह करते हो, जहाँ पे जिस तरीके से सुबह से शाम तक अपनी जिंदगी को गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारते हो, कभी कभी अल्लाह के लिए, कभी सिर्फ यानी सिद्क दिल से, कभी अल्लाह के लिए, कभी खालिस अल्लाह के लिए कोई ऐसा काम कर जाओ जिससे तेरी जिंदगी संवर जाए। कोई ऐसा भी दुनिया के अंदर यानी रहते रहते दुनिया के अंदर कोई ऐसा कारनामा कर जाओ ताकि वो कारनामे तेरे लिए रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो जाए। वो जिंदगी तेरे लिए तेरी जिंदगी की वो नमूना बन जाए, लेकिन होता नहीं है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि शैतान ने हमारे दिल को काला कर चुका है। इसी शैतान ने हमें दहशत के गर्दी में, इसी शैतान ने हमें यूट्यूब के धमाके के अंदर, इसी फेसबुक और ट्विटर के जरिए, इसी इंस्टाग्राम के जरिए हमारी लड़कियों को, हमारे बच्चों को, समाज के जवानों की जिंदगी को खींच डाली है। जिस मोबाइल से इंसान अगर चाहता, इस मोबाइल को अगर देख लेता और नबी से मोहब्बत बना करके और अल्लाह का खौफ बना करके इसी मोबाइल को देखता और जब तक देखता तो ये अल्लाह की रहम को, अल्लाह का शुक्र अदा करता। अगर ये मोबाइल नहीं होता तो आज यानी अमेरिका में कोई बैठा है तो किसी से बात नहीं होती। आज कोई सऊदी गया है, 1 सेकंड के अंदर यहाँ से खबर नहीं जाती। तो जब यानी इस मोबाइल पे नजर पड़े, जब इस मोबाइल पे नजर पड़े तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह का शुक्र बजा लाए, अल्लाह का शुक्र बजा लाए और ये कहे कि मौला ये तेरा शुक्र है कि तूने इल्म दिया और इल्म जैसी ताकत दी है कि आज मेरे हाथ में मोबाइल जैसी शक्ल के अता किया है। लेकिन इंसान इस तरीके से अल्लाह की इस फजल को किस तरीके से बयान करता है। साहिब आज तो पूरी दुनिया इसी मोबाइल के अंदर है। जानते हैं इसी मोबाइल ने हमें क्या से क्या करवाया है। इन लड़कियों की इज्जत इसी मोबाइल ने लूटा है। इस औरतों का इज्जत का प्रमाण कौन किया है? इसी मोबाइल के जरिए किया गया है। इन लोगों से पूछ लीजिए, इस समाज के अंदर से उन बूढ़ों लोगों से पूछिए कि जिनकी जिंदगी 80 या 75 साल की जिंदगी हो चुकी है, कल तक यानी कोई एक का दो का कई साल हो जाते थे, तब पता चलता कि कोई लड़की कोई लड़का लेकर के भाग गया है। लेकिन आज देखिए हर एक मोहल्ले के अंदर, हर एक इलाके के अंदर या तो फेसबुक पे फोटो, या तो यानी यूट्यूब पे फोटो, या तो किस तरीके से लड़की की इज्जत को पैमाल किया जाता है, लड़की की इज्जत से खिलवाड़ की जाती है। ये नबी ने तुझे दर्श दिया था कि अगर किसी की लड़की पे, किसी के बहन पे इज्जत की हिफाजत करोगे, अल्लाह ताला तेरी बहन की हिफाजत करेगा, अल्लाह ताला तेरी बेटियों की हिफाजत करेगा। लेकिन आज इस जवानों के जहन के खराब किस तरीके से इसी मोबाइल ने खराब कर दिया है। साहिब आज इस मोबाइल ने एक बाप बेटे से यानी जुदाई करवाया है, एक माँ बेटी से जुदाई करवाया है, एक समाज से यानी लफड़ा और दंगा करवा दिया है। इसलिए ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल या भूल जाइए। इसलिए कि इस मोबाइल
मोबाइल के जब जब देखिए तो ये याद कीजिए ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, ये अल्लाह का करम है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी शुक्र है। हम रात दिन 24-24 घंटे यानी अल्लाह की शुक्र अदा करेंगे, फिर भी अदा नहीं हो पाएगा। हम कौन कौन सी अल्लाह की शुक्र को अदा करेंगे? इसलिए मुझे जरूरत है, ये साहिब याद रखिएगा, ये जिंदगी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। और औरतों से एक बात खास से आखिरी बात बयान दे करके अपने जुमलों को खत्म करने वाला हो, इसलिए कि मैं मेरे रसूल पे एक बहुत बड़ा खतीब, एक बहुत बड़ा आलिम दीन हमारे और आपके दरमियान में बैठे हुए हैं। इनके चेहरे की जियारत कीजिए। और नबी ने इरशाद फरमाया था कि एक आलिम का चेहरा देखना ये मेरे नबी की सुन्नत है यारो। इसलिए आलिम को देखिए और एक जुमला ले लीजिए। आखिरी चलते चलते मैंने तवील गुफ्तगू करना की कोशिश किया था, लेकिन आखिरी जुमला मैं अपनी माँ बहनों से एक बात बता करके जाता हूँ। तुम कोई काम नहीं करती हो मत करो, मैं तुझे हुक्म नहीं दूंगा, मैं तुझे यानी पकड़ करके और तुझे यानी तुझे कड़ी बजा करके नहीं समझाऊंगा। लेकिन सलामुद्दीन पूरी जिंदगी अपनी जिंदगी के अंदर ये मिशन जरूर रखा है कि औरतें कोई भी हो, मुसलमान की लड़कियां कोई भी हो, चाहे वो औरतें हो चाहे वो लड़कियां हो, एक काम तुम करना कि अपने सर से कभी दुपट्टा को उतरने ना देना। तुम अपने अपने सर से अपने दुपट्टे को उतरने न देना। और लोगों आप लोगों से भी कहूंगा कि अगर आपकी बच्ची जिंदगी गुजार रही है ना, 12 साल की जिंदगी 12 साल की है ना, तो उसे तरबियत कर लीजिए, उसे बता दीजिए कि बेटी ये इस्लाम का तरीका है, अच्छा लिबास पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अच्छी तरह से पढ़ने जाती हो जाओ, मैं तुझे मना नहीं करूंगा, लेकिन सर से कभी दुपट्टा गिरने ना देना। तुम्हारे सर से दुपट्टा अगर गिर गया और उस तरीके से, तो तुम में और गैरों में फर्क क्या होगा? इसलिए कि फर्क बता दो कि यानी मुस्तफा जाने रहमत के लड़कियां और उनकी फातिमा की कमीजें गुनाहगार हो सकती है, लेकिन नबी का गद्दार नहीं हो सकती है। और फातिमा की सीरत को पढ़ करके अपनी जिंदगी को ऐसा ढाल दो ताकि कोई देख करके कह दे कि गुलाम नबी की यानी नबी की बेटी की हजरत फातिमा की कोई यानी गुलाम बन करके शहजादी जाती हुई नजर आती है, कोई नेक लड़की जाती हुई नजर आती है। ये तरीका अपनी जिंदगी के अंदर बसा लो। अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में दुआ है कि मौला इन चंद जुमले में कोई किसी भी तरीके से गलतियां हो गई हो मौला, तो इन तमाम हजीने मजलिस की मौजूदगी में उन गलतियों से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली जंबी व अतूबु अलैह। पढ़िए कलमा शरीफ बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम।